अजी यहीं दरिया के किनारे। आप कौन हैं? नाम हरीश, उम्र 25 साल, कद 5 फुट 9 इंच, चाहती 40। उषा डियर, कश्तियों के एक्सीडेंट हो गया था। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जरा उठने दीजिए। हिलिएगा नहीं, हिलने से तकलीफ और बढ़ जाएगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर मुझे तो है। हाय दर्द बढ़ गया, यहाँ नहीं, यहाँ हाय पेट में शुरू हो गया, पेट में और देखिए ऊपर जा रहा है सीने में। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। नॉनसेंस, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ने की नहीं। आप हैं उषा रानी जी, राय साहब देवी चंद की इकलौती बेटी। कहाँ तशरीफ ले गई थी आप? वो दरिया पे गई थी बोटिंग करने। और मुद्दत से बिछड़ा हुआ दरिया का पानी उछल उछल कर गले मिलने लगा आपसे। दूर आसमान से कीचड़ की बारिश होने लगी, चुनाचे कपड़े खराब हो गए आप जी के। वो एक्सीडेंट हो गया था, टक्कर लग गई। टक्कर कैसे ना होती, मैं कहती हूँ यही टक्कर एक रोज राय साहब की इज्जत मट्टी में मिला देगी। सुनते हो जी? शाबाश। ये ऊँट की तरह गर्दन घुमा के कहाँ चले? मैं तो ठहरी सुसेली, मगर जब सगे जबान को ताने में रख दिया तो बोलना पड़ता है। पूछो इससे कहाँ गई थी, पूछो। क्यों बेटा, क्या बात है? इस तरह पूछते हैं बेटी से? इस हाल में देख के इज्जत वाले चमड़ी उधेड़ के रख देते हैं, घुटने तोड़ देते हैं कि आइंदा फिर कभी बाहर ना जाए। हाँ, कभी तो ठंडे दिल से बोला करो। जब देखो दिमाग का पारा आसमान पे चढ़ा रहता है। सौतेली माँ भी माँ होती है। ये मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। मैं भी तो इसी की उम्र की हूँ, मेरा भी तो जी है, मगर जिगर पर पत्थर रख कर बैठ गई हूँ। तो कोई आसान करती हो मुझ पर? मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, किसी से उधार लेकर नहीं। तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो अकल से काम लो। गया वक्त फिर हाथ नहीं आएगा, सारी जिंदगी बैठ के रोगे। बेटा, तेरा वास्ता मुझसे। मरते वक्त जिस इंसान को बेटे का जानू नसीब नहीं होता, वो बदनसीब कहलाता है। सिर्फ इसीलिए मैंने ये झक मारी थी बेटा। अरे ये क्या, बरसाती नाले में डुबकी लगाई है या गटर में कबड्डी खेली है? धीरे बोलो, पिताजी सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। मुझे तो पहले ही देर हो गई है। कौन है बेटा? कोई नहीं है पिता।
पिताजी, धोबी कपड़े लेकर आया है। अरे धोबी की बहन धोबन, ला मेरे कपड़े दे दे, मैं जल्दी से यहीं बदल डालूं। पहले ये बताओ कि बेमुस्तम की होली कहाँ खेली है? बाबा होली नहीं खेली। तो आँख मुचोली खेली होगी। ना होली ना आँख मुचोली, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट? अरे हाँ हाँ, किश्ती से किश्ती टकरा गई थी। किश्ती से किश्ती नहीं, किश्ती से जहाज टकराया था। उधर से चली किश्ती, इधर से चला जहाज। किश्ती ने जोर किया, जहाज ने शोर किया, आपस में भी टक्कर, दोनों को आ गया चक्कर। आज से दरिया पे जाना बंद। अभी मैं पिताजी से कहती हूँ। अरे एक्सीडेंट मेरा नहीं, किसी और का हुआ था, और किसी को बचाने के लिए मुझे दरिया में कूदना। शाबाश वीर बहादुर। लेकिन वो किसी जी कौन है? तू नहीं जानती उसे? आप तो जानते हैं ना। अरे मेरी बला जाने कौन थी वो। अरे कौन था, कौन था? पकड़े गए ना भैया। बताओ उस किसी जी का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। वाह, तुमने किसी जी की जान बचाई और किसी जी ने अपना नाम भी नहीं बताया। ये मैं नहीं मानती। वो गिरी, तुम कूदे, वो चीखी, तुम लपके, वो डूबी, तुम पहुंचे और उसकी जान बचा ली। इस बात को लगे 10 मिनट, तुम आए हो 2 घंटे लेट। अरे कितने बजे आने को कहा था हरीश ने? आप कपड़े पहनिए पिताजी, वो कपड़े क्या करती है, क्या करती है? ला मेरे कपड़े, ला। भाग जा, भाग जा, भाग जा। मतलब ये है कि आप तैयार हो जाइए, भैया अभी आए क्या है? तुझे कैसे मालूम? मेरे भैया नहीं वो। मोहल्ले में कदम रखें तो हवा सुन के बता दूं कि भैया आ गए हैं। सॉरी पिताजी, मैं जरा लेट हो गया। सॉरी के बच्चे, 4 बजे का टाइम दिया था उन लोगों को। पहली मुलाकात और 2 घंटे लेट। बस चलिए पिताजी, मिनटों में पहुंच जाते हैं। अच्छा बेटे, हमें देर हो जाएगी, दिवाली के दिए जला देना। हा? और हाँ, तुलसी पर दिए जलाना ना भूलना। और आप भी मिठाई लाना ना भूलना पिताजी। मेरी सहेलियां आ रही हैं दिवाली मनाने। अरे सहेलियां आ रही हैं, तेरी बारात तो नहीं आ रही? खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। को शर्माए ये चरागों की कतारें, चरागों की कतारें, ये चरागों की कतारें। रोज रोज कब आती है उजाले की बहारें, उजाले की बहारें, ये उजाले की बहारें। आरी सखी, आरी सखी, आज रात सखी बालम से दिल जीते या दिल हारे। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले।
के छोटी फुलझड़ियाँ लागे मेले रंगों के, लागे मेले रंगों के, जी लागे मेले रंगों के। कदम कदम पे दिए चले हैं आगे भाग पतंगों के, हाँ जागे भाग पतंगों के, हाँ जागे भाग पतंगों के। आरी सखी आज रात को खुल के खेले हम भी खेल उमंगों के। आई दिवाली आई कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले। हरीश बेटा, तुम चलो, मैं जरा दर्शन करके आता हूँ। ये लड़कियां ये तूफान में बिना लाइन क्लियर किए सनसनाते यूं गुजर जाती हैं। चल उठा सामान। पिताजी कहाँ गए भैया? अरे मंदिर गए हैं, आ जाएंगे। अभी तू सामान तो उठा पहले। ये ले। जानती हो कहाँ गए थे हम लोग? खारी बौड़ी चांदनी चौक पराठा गली बिल्ली मारा यही कहीं। तो फिर कहाँ गए थे? सुनूंगी तो बाछें खिल जाएंगी, नाचने लगोगी खुशी से। नाच भी लूंगी, पहले सुनो तो कौन सा तीर मार के आए हो? तीर निशाने पे बैठा है, शनाइयाँ बजेंगी, बारात जमेगी, मिठाइयाँ बटेंगी। अच्छा, तो भाभी आ रही है। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। कैसी है भाभी? मिड इन मद्रास या कश्मीर? मेरा मतलब ये है, गोरी है या काली? भाभी? अरे हाँ हाँ भाभी, देखोगी तो होश गवा बैठोगी। गुलाब का फूल है, पूनम का चांद है, अगले बुधवार को आ रही है तुझसे मिलने। ओहो, तब तो बड़ा मजा आएगा। हुकुम का बादशाह हुकुम का गुलाम बन जाएगा। बहन पर हुकूमत करने वाला भाभी की जी हुजूरी करेगा। अब तो इस घर में भाभी का राज होगा, भाभी का। वो बनेगी रानी और मैं बनूंगी इसकी प्रधानमंत्री। फिर देखूंगी बिना पासपोर्ट के बॉर्डर में कैसे घुसते हो। गीता बेटे, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। आप चोरी चोरी भाभी को देखा है और मुझे बताया तक नहीं। ओह, भाभी। इन्हें लगे थे भाभी को दिखाने। किताब का कीड़ा प्रेम का बीड़ा चबाना क्या जाने। ननन भाभी को देखती तो दो दो चोंचे होती, मैं चुटकी भरती, वो चपत लगाती, कुछ मैं मुस्कुराती, कुछ वो मुस्कुराती। औरतों के काम औरतों को शोभाते हैं पिताजी। आज भैया दूज है, छुट्टी के दिन भी नहीं छोड़ते ये लोग। जाने कौन सी आफत टूट पड़ी है बैंक पर। नमस्ते खजांची जी। अरे बनवारी, तू बड़ा बदमाश है, रोज टका खरा कर लेता है अपना। जाने इतनी धूल कहाँ से आ जाती है रोज रोज। चले क्या छुट्टी कर। जेंटलमैन, न आज बैंक की सिल्वर जुबली है, न किसी मैनेजर का विदाई जलसा। यह हमारे बाबू राधे मोहन की कशिश, जो हमें छुट्टी के दिन भी यहाँ खींच लाई। हमारे खजाने के मुहाफिज बाबू राधे मोहन इतने दयानतदार आदमी हैं कि तमाम हिंदुस्तान के सीने में अगर इनका दिल रख दिया जाए तो लोग रातों को दरवाजे खोल कर सोया करें, मुल्क में ताले बनने बंद हो जाए। खजांची साहब से इजाजत लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में एक वाकया पेश करना चाहता हूँ। एक बार आपकी बच्ची को निमोनिया हो गया था। महीने की 30 तारीख थी। तनख्वाह मिलने में सिर्फ 24 घंटे और थी। आपको 30 रुपयों की जरूरत थी।
खजांची साहब अगर चाहते तो बैंक की तिजोरी से निकाल लेते, तनख्वाहें खुद बांटते हैं, दूसरे रोज 30 रुपए कम ले लेते, मगर नहीं, इन्होंने 30 रुपए में अपनी घड़ी गिरवी रखी और दूसरे रोज 31 रुपए देकर उस घड़ी को वापस लाए। ये कागज इस बात की गवाही देता है। हमारे पास ये कागज कैसे पहुंचा ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसी कागज में लपेटकर हम नॉर्दर्न इंडिया बैंक की तरफ से ये सोने की घड़ी खजांची साहब की खिदमत में पेश करते हैं। पैसा इंसान की जरूरत पूरी करता है, लेकिन दयानतदारी इज्जत देती है बेटा। जिस दिन तुम वकील बनोगे, मैं ये घड़ी तुम्हारी जेब में डाल दूंगा, ताकि इसकी टिक टिक मेरे मरने के बाद भी तुम्हें याद दिलाती रहे कि दयानतदारी दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, जो दोनों जहान में काम आए। दूसरा जहान किसने देखा है नज्जो? कसम जवानी की, अगर तुम्हारा दादरा मौत का ठेकेदार सुन ले तो वो भी तुम्हारा होकर दिल्ली की गलियों में भटकने लगे। क्यों उस्ताद? जर्रा नवाजी है हुजूर की। तो फिर हो जाए उस दिन वाला दादरा जो सुनकर हम तड़प गए थे उस्ताद। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। अलख निरंजन, आओ दुख भंजन। आओ पधारो। घबराओ नहीं नज्जो, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिसे एक बार आशीर्वाद दे दें बेड़ा पार हो जाए। ये सब ठाट बाट इन्हीं के चरणों का प्रताप है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। नज्जो बेगम, बर्फों को चीर कर आ रहे हैं महाराज लोग। इसी बात पे जरा महफिल गर्म हो जाए उस्ताद।
तुम लेके आयो मोहब्बत का जालिम जमाना। आज तो कमाल ही कर दिया तुमने बेगम, कमाल कर दिया। मन प्रसन्न हो गया, आत्मा को शांति हुई। ये नज्जो हैं नज्जो, ये आसमान से जो कभी कभी सितारे टूट पड़ते हैं ना, इन्हीं के घर की दीवारों से टक्कर मारने आते हैं बेचारे। और हम इसी बात पे आदाब बजा लाते हैं। ये सुलझे हुए मजाक हुजूर वाजिद अली शाह के बाद यही सुनने में आते हैं कभी कभार। क्यों खाताब? वल्लाह मेरे मुंह की बात छीन ली। ये लो बेगम, गाड़ी तुम लोगों को घर तक छोड़ाएगी। माफ करना उस्ताद, अब जरा ज्ञान ध्यान की बातें होंगी हमारी। लोकनाथ का ये लोग तो नज्जो बेगम ने सुधार दिया, मगर परलोक तो यही लोग सुधारेंगे ना। जी बजा फरमाया। चलो खान साहब जी, बस चलिए। बिल्कुल ठीक फरमाया सरकार ने, बिल्कुल ठीक फरमाया। आमा बंधु मियाँ आओ, कलर मियाँ, अच्छा मियाँ, चलो चलो जल्दी तो अभी क्या आ जाओ। अच्छा आ जाओ अभी क्या। जी मैंने कहा नमस्ते। ये रात की रानी, शौक के वक्त पेश कर रहा हूँ माफी। इस वक्त जरा सुस्त मालूम देते हैं ये फूल, इन पे निखार आता है रात को। तारों की छांव में महक उठेगा वो कमरा जिसमें ये होंगे, आप होंगी, और कभी न कभी शायद मैं। अरे अरे अजी अजी, मैंने कहा पूरा डायलॉग तो सुनती जाइए। महाकवि टीएन मधोक से लिखवा कर मंगवाया है खास आपके लिए। चाची, तेरा जवाब नहीं है चाची। ओ, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ सुना वो बिल्कुल दुरुस्त। क्यों रे, क्या सुना है तूने? शहर में हवा चल रही है कि हमारी चाची जी का ध्यान पति सेवा के बदले लिपस्टिक सेवा में ज्यादा है। मेरा गला घोट दिया है घर वालों ने, मैं जवानी का गला कैसे घोट दूं भला? अरे कायम रहे जवानी तेरी चाची, पर जितनी जबान चलाती हो इतनी अकल चलाओ अपनी, तो बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। 6-7 लाख रुपया कैश है तुम्हारे पतिदेव के पास। जैसे मैं जानती ही नहीं, मुझे सब मालूम है। और तुझे ये भी मालूम है कि वो उषा के लिए वर ढूंढ रहे हैं। उषा का वर सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी उषा। चाची जी, लोकनाथ के यहाँ जो डोला आएगा उसमें सिर्फ दुल्हन होगी, दुल्हन का बाप नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उनको ऐसा लड़का चाहिए जो उषा देवी का फर्माबरदार पति भी हो और उनके बाप का फर्माबरदार नौकर। यानी कि शादी के बाद तमाम पैसा उषा रानी के नाम पर होगा, बाप रहेगा अपनी बेटी के साथ, और तुम्हें सिर्फ 200 रुपये महीना पेंशन। पेंशन? ये कैसे हो सकता है? हो, भड़क उठोगी तो उनकी फतेह होगी यानी कि जीत, और तुम्हारी शिकस्त फाश यानी कि बिल्कुल हार, समझी? ओह ठहरो, ये लो, तुम रात की रानी से जी बहलाओ और अपने भतीजे के गुण गाओ कि भतीजा जब भी आता है बात पते की सुनाता है। हाँ, एक बात तो मैं सुनाना भूल ही गया, सुनो ताजी। मैं आ रहा था, वो जा रही थी, मैं थम गया, मगर वो न थमी। फिर मैंने ये मुस्कुराते हुए फूल उसे पेश किए, उसने फूलों का भी दिल तोड़ दिया। चाची, मैं तो बाज आया उस चांद से प्रीत लगाने से। नमस्ते। अरे लोकू, ये चांद गगन से तोड़कर तेरे चरणों में ना रख दूं तो मेरा नाम इच्छा दे। ओह, कसम न खाओ चाची, और बस बैठ जाओ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बात कोई तुम्हारे बस की तो नहीं। फिर किसके बस की है? ओहो, जो पिया मन भाए सुहागन वही कहाए। मगर सच कहूँ चाची, मुझे ना तुम्हारी सौतेली से मतलब है, न उसके बाप के पैसे से। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि कल को तुम्हें किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े, कहोगे भतीजा जब आता है बात पते की सुनाता है। अंधा हो गया क्या?
भगवान ने तुम्हें भेज दिया, वरना अपना तो आज बिस्तर ही गोल था। मैं किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा? अजी शुक्रिया कैसा, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। चलिए आपको घर छोड़ दें। शाबाश, चलो बेटा चलो। हे भगवान। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जब तक चाय तैयार होती है बेटा तुम हाथ मुंह धो डालो, फ्रेश हो जाओगे। मेरा मतलब है ताजगी आ जाएगी। जो बाथरूम किस तरफ? बाथरूम? वो कह रहा सीधा चला जाओ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मेरा मतलब है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। बदतमीज, कौन हो तुम? तुम? आप? तुम यहाँ कैसे चले आए? आप यहाँ कैसे चली आई? मेरा तो ये घर है। अच्छा, तो ये आपका घर है, यानी इस बार आपका और मेरा आप ही के घर में एक्सीडेंट हो गया है। कभी यहाँ एक्सीडेंट, कभी वहाँ एक्सीडेंट। न जाने ये एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्या मंजूर है परमात्मा को? क्यों जी? परमात्मा को क्या मंजूर है अभी पता चलता है आपको? स्लो टेम्पो, आहिस्ता बोलिए। बाहर वो बैठे ना मोटू सेठ। क्या कहा? वो मेरे डैडी हैं, जो अभी टेलीफोन करके तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। बेटी आई डैडी। मुझे तो बाहर निकालिए पहले। पुलिस निकालेगी तुम्हें या डैडी निकालेंगे जूते मार मार कर? क्या समझकर तुम यहाँ आए हो? क्यों आए हो? कैसे आए हो? एक्सीडेंट क्यों होता है, कैसे होता है, मैं क्या बताऊं? अब तो जो कुछ होना था हो चुका मेम साहब। आई डैडी। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं बताऊं, तुम जाके डैडी की आंखें बंद कर लो और मैं खिसक जाऊंगा चुपके से। ऑलराइट। अरे रे, तुम कहाँ आ रहे हो? जहाँ तुम जाती हो। मैं तो डैडी के पास जा रही हूँ। तो मैं भी उनके दर्शन कर लूंगा। अगर वो मेरे लिए पूछे तो कह देना कि ये मेरे होने वाले। क्या? माफ करना, मेरा मतलब जूते खाओगे? जूते चुप से बैठ जाओ और दरवाजा बंद कर लो। थैंक यू बेटा, जल्दी से चाय बना कर ला, स्पेशल अपने हाथों से। रंग और खुशबू दोनों का मजा आ जाए। अभी लाई डैडी। और देखना मिठाई वगैरह भी साथ में लाना। ऐसे मेहमान कभी कभी घर आते हैं। आओ बेटा आओ, बैठो बैठो। अच्छा ये तो बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? जी हरीश। शाबाश। काम क्या करते हो तुम? वकालत का इम्तिहान दे रखा है। शाबाश, पास तो जरूर हो जाओगे। पहले तो कभी फेल नहीं हुआ आज तक। शाबाश, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले बरस तुम हाई कोर्ट के एडवोकेट होगे। अगले बरस नहीं जी, अगले महीने। शाबाश। तुम्हारे पिताजी का नाम? श्री राधे मोहन,
नादन इंडिया बैंक के कैशियर है। शाबाश, तो तुम हमारे जानसी साहब के बेटे हो? जी, आप जानते हैं उन्हें? अजी कौन नहीं जानता उन्हें, सतयुगी आत्मा है, भगवान के बाद लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। शाबाश, क्या बात है बेटा? जी कुछ नहीं, एक्सीडेंट। ये घूमती हुई दुनिया भी एक एक्सीडेंट है बेटा, जहाँ हर रोज छोटे मोटे एक्सीडेंट हुआ करते हैं। देखो ना, ये भी तो एक एक्सीडेंट है जो आज हम लोग इस तरह मिल बैठे हैं। ये मेरी बेटी उषा है। नमस्ते। इसने भी इस साल बीए का इम्तिहान दिया है। शाबाश, पास तो जरूर हो जाएंगी। अजी आज तक तो कभी फेल नहीं हुई। शाबाश, तब तो अगले साल ग्रेजुएट हो जाएंगी। अजी अगले साल नहीं, अगले महीने। शाबाश। देखिए ना, लड़कियां अगर इस तरह से तालीम हासिल करना शुरू कर दें तो अपने देश का उद्धार हो जाए। जब मर्दों ने घर में बैठकर मक्खी मारना शुरू कर दिया तो औरतें देश का उद्धार न करेंगी तो और क्या करेंगी? शाबाश। तो जी चाहे तो फिर मेरे ख्याल में मुझे ही बनानी पड़ेगी। बेटा, ये एक होनहार होने वाले वकील हैं, हरीश बाबू। अरे आज इन्हीं की वजह से मेरी जान बच गई, वरना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट? जी एक्सीडेंट। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी डैडी? अरे ये न होते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, वकील साहब के स्वागत में रेडियो तो ऑन कर दो। अच्छा। लीजिए, अब आप हमारे अमेचर प्रोग्राम की सुप्रसिद्ध गायिका कुमारी गीता से एक गीत सुनिए। आँखों आँखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। आँखों आँखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। उड़ते उड़ते कहाँ से आया एक पंछी अलबेला। उड़ते उड़ते कहाँ से आया एक पंछी अलबेला। मेरी अटरिया बैठ के बोले ये जग प्यार का मेला। बोले ऐसी मीठी बोली दिल जिया पे मारे। आँखों आँखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। पहले पहले लगती है जो अनहोनी सी बातें। पहले पहले लगती है जो अनहोनी सी बातें। होते होते हो जाती है प्यार की वो मुलाकातें। आँख मिलाते ही दिल डोले, खेल ये कैसे नारे। आँखों आँखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। आज अगर है बात जरा सी, होगा ये कल अफसाना। आज अगर है बात जरा सी, होगा ये कल अफसाना। जहाँ जहाँ भी शमा जलेगी, आके रहेगा परवाना। बनते बनते दो बेगाने बन जाते हैं प्यारे। आँखों आँखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। आँखों आँखों में हो गए मस्त इशारे। कितनी प्यारी आवाज है। ऐसा मालूम होता है कि कोयल गा रही है। आज मैंने पहली बार इनका गाना सुना है। इसने तो बड़े बड़े गवैयों को भी मात कर दिया। अजी इसमें क्या शक है? वाकई गाना भी एक जादू है। ऐसा वैसा जादू, आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जी चाहता है इनका गाना बार बार सुनूं।
मैं इनसे जरूर मिलूंगी। जरूर मिलिए। कलाकार की इज्जत ही कला की सच्ची पूजा है। अच्छा राय साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। जाओगे बेटा? चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़े देता हूँ, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा। ड्राइवर साहब को घर छोड़ाओ। जीते रहो बेटा। क्या सोच रही हो डैडी? जो एक जवान लड़की का बाप अक्सर सोचा करता है बेटा। शुक्र है भगवान का तुम्हें भी ये सोच आई। मैंने ऐसा अच्छा लड़का सोच रखा है, 10,000 कमाता है, ना सिगरेट ना बीड़ी ना शराब ना जुआ, सुबह शाम भगवत गीता का पाठ करता रहता है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते राय साहब। नमस्ते उषा देवी। कहाँ से आ रहे हो भैया? जी यतीम खाने गया था। 350 बच्चे हैं बेचारे, हर साल 2-2 जोड़े देता हूँ कपड़ों के और एक चप्पल। शाबाश, ये कौन सा नावल है? श्रीमद् भागवत गीता है। सवेरे पाठ करने का वक्त नहीं मिला। अगरबत्ती होगी चाची? हाँ हाँ, मेरे कमरे में चले जाओ। क्षमा कीजिएगा, भगवान से उधार नहीं किया जाता। बस यही शौक है इसे। आज सारा दिन पलकें भीगी रहेंगी। यतीम खाने से होके आया ना। पागल खाने नहीं गए कभी? क्या मतलब? मतलब ये कि वहाँ जाए तो वहीं रह जाए। सुना है पागलों की सेवा से 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। सच पूछिए तो हम लड़की देखने नहीं लड़का दिखाने आए हैं। अरे आहिस्ता बोलिए लाला जी, वो समझ रही है कि सगाई उसकी नहीं मेरी हो रही है। अगर उसने सुन लिया ना तो वो आपके सामने नहीं आएगी। बड़े समझदार हो। दुआ है आप। आइए आइए। नमस्ते खजांची जी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। कीड़ी घर भगवान पधारे हैं। बैठ जाइए सुदामा की कुटिया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं खजांची जी। बैठो बैठो बैठो, तुम भी बैठो। मैं अभी हाजिर हुआ जी। वाह वाह, क्या बात। क्यों भैया, बन गई हो ना ब्यूटी क्वीन? 100%। वो छुड़ जाएंगे देखने वालों के। अरे जल्दी से चाय ले चल, वो लोग आ गए हैं। भैया जरा मिठाई तो उठा लेना। देखी थी कैसी है भाभी? अरे अच्छी है, चल के खुद देख लेना। वो तो होना चाहिए जी। मेरी तरफ से सबको नमस्ते और सबकी तरफ से मुझे नमस्ते। आओ बहन, मेरे पास बैठो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी तो और किसके पास बैठूंगी? ये है मेरी रानी बिटिया गीता। जीती रहो। और ये है मेरा राजा भैया मोहन। और ये है हमारा कृष्ण कन्हैया हरीश। अब आप अपना शुभ नाम खुद ही बता दीजिए। जी, मुझे माला कहते। सचमुच मोतियों की माला हो। जिसके गले में पड़ोगी उसकी दुनिया जगमगा उठेगी। और तुम्हारा नाम भी तो गीता है। जो पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा। लीजिए, अभी से छेड़छाड़ शुरू हो गई दोनों में। ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है। ये तो गंगा जमुना का संगम है लाला जी। अजी बातों ही बातों में चाय ठंडी हो रही है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। लाओ मैं बना दूं। तुम्हारे हाथ की चाय तो उसी दिन पीऊंगी जब तुम्हारी बारात में आऊंगी। बारात के दिन तो मिठाई खिलाऊंगी। मुझे मिठाई खिलाओगी? मिठाई तो खाएगा मेरा हरीश भैया। और मेरे मोहन भैया को क्या खिलाओगी? बच्ची कुची इनको भी मिल जाएगी। भैया मुझे तो पसंद है, तुम्हारी तरफ से भी हाँ कह दूं? क्यों भैया, ब्याह का मुहूर्त अगले महीने निकाला जाए या अगले साल?
अरे शुभ काम में देर का है की चट मंगनी पट ब्याह। कुछ नहीं बोलते? मतलब हाँ पिताजी। हाँ हाँ, जैसी मैं चाहता था वैसी ही बहू मिल गई है खजांची जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपने हमारी इज्जत रख ली लाला जी। बड़ा भारी बोझ उतर गया सर से। माला, सगाई की पहली रस्म पूरी करो बेटा। हाथ इधर लाओ ना भाभी। भाभी? हरीश भैया। खजांची जी, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। पर आज से तो आपकी हो गई लाला जी। लीजिए मुंह मीठा। आप खाइए ना, आप खाइए। लो बेटा। माँ बच्चे को दूध पिलाना भूल जाती, मगर ये अल्लाह का बंदा टाइम पर आना नहीं भूलता। इधर घड़ी ने 9:30 बजाए, इधर खजांची साहब के कदम अंदर आए। नमस्ते जी। क्या हाल चाल है? अरे ओ नमस्ते सर, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। क्या हुक्म है मैनेजर साहब? राधे मोहन जी, आपको बंबई जाना होगा। बंबई? जी हाँ, रकम बहुत बड़ी है और पार्टी को कैश पेमेंट करनी है। मैं सिवाय आपके और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। कल प्रिंटर मेल से चले जाइए, सीट बुक करा दी है आपकी। जो आगे। और ये रहा 95,000 का ड्राफ्ट। 5 भागीदार हैं कंपनी के, अलग अलग रसीदें ले लीजिएगा। बेहतर। माफ कीजिए, गीता देवी कहाँ रहती हैं? गीता देवी कौन? वही रेडियो पर जो गाती हैं। रेडियो पे गाती हैं? जी हाँ, बड़ा अच्छा गला है उनका। माफ कीजिए, मैं इस मोहल्ले का रहने वाला नहीं हूँ, किसी और से पूछ लीजिए। अच्छी बात है। गीता, गीता। अरे वो आ गई, वो आ गई। कौन आ गई? फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल? अरे वही जिसे देखने के लिए हर रोज तू मेरी जान खाया करती थी। अच्छा, तो वो किसी जी आ गई हैं? उसने रेडियो पे तेरा सुरीला गाना सुन लिया था और उसी सुर की मार से घायल होकर वो आज तुझसे मिलने चली आई है। मगर देख, उसे हरगिज पता न चले कि तू और मैं भाई बहन हैं, समझी? क्यों? अरे तभी तो नाटक का मजा आएगा। घबराओ नहीं, वो ड्रामा खेलूंगी कि मेहमान की तबीयत खुश हो जाएगी। उस दिन भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ था, आज बहन के साथ होगा। अब मगर देखना कहीं भांडा ना फूट जाए। अरे होने वाले वकील की बहन हूँ, क्या मजाल जो मुंह से राम की जगह रहीम निकल जाए। हटो हटो, रास्ता छोड़ो। नमस्ते जी। नमस्ते। गीता देवी आप ही का नाम है? जी। फरमाइए। मेरा नाम उषा है। रेडियो पर आपका गाना सुना था, दर्शन करने चली आई। आइए आइए, बहुत पसंद आया मेरा गाना आपको। जी जी, चाहता है सामने बैठकर सुनती जाऊं आपके गीत। कोयल का गला सुंदर होता है, रूप नहीं, लेकिन भगवान ने आपको दोनों चीजें दी हैं। कंजूसी तो भगवान ने आपके रूप में भी नहीं की। मालूम होता है चकोरी की गर्दन पर चांद रख दिया है। आप तो बातें भी कविता में करने लगी। क्यों नहीं, संगीत और कविता का तो चोली दामन का साथ होता है। आप बैठिए, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। ये तकलीफ न कीजिए। इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप बैठिए तो। फिर वही बात हुई जिसका डर था, यानी कि फिर एक्सीडेंट। तुम यहाँ कैसे आ गए? और मैं ये पूछता हूँ कि आप यहाँ कैसे आ गए? ये तो मेरा। ये भी आप ही का घर है? ओहो, मेरा नहीं, पराया घर है।
अच्छा, तो इस बार पराए घर में एक्सीडेंट हो गया है। कभी इस घर में एक्सीडेंट, कभी उस घर में एक्सीडेंट, कभी इस मोड़ पे एक्सीडेंट। All right. ये फोटो आपके पास कहाँ से आया? जहाँ से भी आया हो। क्यों, है ना चांद चकोरी का साथ? उषा बहन, आपका काजल मलमल के घूंघट में नहीं छुपता। सच कहती हूँ, इतना सुंदर थोबड़ा किसी फोटो में नहीं आया मेरे भैया का। भैया? ये आपके भैया है? तो आप दोनों भाई बहन मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्यों ना उड़ाए मजाक? मैं तो समझी थी मेरे भैया की पसंद रोल गोल्ड होगी, लेकिन ये तो खाली सोना निकली। अच्छा, अब मैं अपने लिए 5 चम्मच वाली चाय लेकर आती हूँ। क्यों जी, मैंने ऐसा फोटो कब खिंचवाया था? ये तो इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ऐसा इत्तेफाक भी तो बार बार नहीं होता उषा जी। ये फोटो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। क्या करेंगी आप इसे? क्या करूंगी ये तो मैं भी नहीं जानती। मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? यही कि आप इसे सामने रख के कहा करेंगी, कीप क्वाइट, शट अप, बदतमीज, नॉनसेंस, इडियट। ये टाइटल्स तो सिर्फ आपके लिए हैं, इस फोटो के लिए नहीं। शुक्रिया। गीता? अरे पिताजी, गीता। क्या है भैया? अरे पिताजी आ गए। क्या कहोगे इनके बारे में पिताजी से? कलेजे पे हाथ रख लूंगा, नजरें झुका लूंगा, खुद ही समझ जाएंगे। गीता? नमस्ते जी। नमस्ते बेटे, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। ये मेरी भागीरथी मेरी सहेली है पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, जीती रहो। गीता बेटे, मेरा सामान ठीक कर दो, सफर की तैयारी करनी है। कहाँ जा रहे हो पिताजी? मैं कल मेल ट्रेन से बंबई जा रहा हूँ, एक पार्टी को बहुत बड़ी कैश पेमेंट करनी है। अच्छा गीता, मैं चलती हूँ। फिर आओगी ना? जरूर। साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। जैसे बढ़ती फुहार, जैसे डोले सितार, जैसे होली से बाहों में आए बहार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। मधुर ये किसने कहती बात प्यार की, लहराती इतलाती आई रात प्यार की। मधुर ये किसने कहती बात प्यार की, लहराती इतलाती आई रात प्यार की। एक दिल ने कहा, एक दिल ने सुना, और चुपके से हुआ इकरार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। जैसे पड़ती फुहार, जैसे डोले सितार, जैसे होली से बाहों में आए बहार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार।
पूछो मेरे मीत का। चांद सितारों तुम क्या जानो राज प्रीत का। जाओ जाओ नाम न पूछो मेरे मीत का। जाने तो भी हवा मत पूछ पता, मेरे बगिया में आई है पहली बहार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। जैसे पड़ती फुहार, जैसे डोले सितार, जैसे होली से बाहों में आए बहार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। शाबाश, आप तो संगीत गंगा में डुबकी लगा रही है मेरी उषा। क्या बात है बेटा? जी मैं आज उनसे मिलकर आई हूँ। किनसे? वो जिनका उस दिन रेडियो पर गाना सुना था हम लोगों ने। ओ हाँ 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 हाँ। आपको भी तो पसंद था ना उनका गाना? क्या कहना है, बड़ी सुरीली आवाज थी उसकी। आवाज ही सुरीली नहीं, स्वभाव भी सुरीला है और रूप भी सुरीला। मेरी उषा भी किसी कोयल से कम सुरीली नहीं, वो भी खुश हो गई होगी तुमसे मिलकर। जी आंखें बिछा दी थी उन लोगों ने मेरे लिए। उन लोगों ने? तो क्या कोई और भी था वहाँ पर? हाँ डैडी, वो आए थे ना। वो कौन? जी वही जिनको आप बात बात में कहते थे शाबाश शाबाश। शाबाश, तो हरीश भी वहाँ मौजूद था? जी गीता देवी उनकी बहन है। शाबाश, तो वो दोनों भाई बहन हैं? मोती और लाल की जोड़ी है डैडी। और खजानची साहब तो... अच्छा, तो खजानची साहब भी थे वहाँ? थे नहीं, आ गए थे, लेकिन बड़ी जल्दी में थे, उन्हें बॉम्बे जाना था। शाबाश, हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर है बम्बई। अजी मैं भी उनके साथ सैर को जाता, मगर वो तेरी माँ है ना। डैडी वो सैर करने नहीं जा रहे हैं, एक पार्टी को बहुत बड़ी कैश पेमेंट करनी है। कैश पेमेंट? शाबाश, तो ये बात है? जी हाँ डैडी। हरीश बेटे, नतीजा निकलते ही मुझे तार दे देना, मैं होटल का पता लिख भेजूंगा। अच्छा पिताजी। मेरी चूड़ियां लाना न भूलना पिताजी। और तुम भी तुलसी पे दिया जलाना न भूलना। समझी थी मैं अकेली हूँ इस डब्बे में। माफ कीजिएगा, कहीं मैं गलती से जनानी डिब्बे में तो नहीं आ गया? जी नहीं, बल्कि मैं हमेशा मर्दाना डिब्बे में सफर करती हूँ। देखिए ना, लेडीज कंपार्टमेंट में भीड़ हो तो औरतों की चाय चाय, और खाली हो तो चोर डाकुओं का खतरा, और यहाँ न डर न खटका। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ बैठ जाइए। थैंक यू। मैं भी अजीब हूँ, बात हो गई, मुलाकात हो गई, और मैंने अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। जी मुझे राधे मोहन कहते हैं। और मैं हूँ सिर्फ रोमा। आप अकेले सफर कर रही हैं? जी इस वक्त बिल्कुल अकेले हूँ। वैसे मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड यूरोप गए हुए थे, इसी हफ्ते बम्बई पहुँच रहे हैं, उन्हीं को लेने में बम्बई जा रही हूँ। चॉकलेट बच्चे खाते हैं। मेरे हस्बैंड तो बड़े शौक से खाते हैं। वो भी तो लड़के हैं ना? जी आपसे बरस 2 बरस बड़े ही होंगे। ओह, तो आपके हस्बैंड बड़ी उम्र के आदमी हैं? आप स्मोक करते हैं? जी नहीं। ड्रिंक? नहीं। वेरी गुड, मेरे हस्बैंड तो स्मोक भी करते हैं और ड्रिंक भी, इसीलिए सुबह के वक्त खांसी का दौरा और दिन भर उंगलियां कांपती रहती हैं। जरा आप हाथ मिलाइए मुझसे, मिलाइए ना। ओह मम्मी, व्हाट अ ग्रिप, इसे कहते हैं मर्द का हाथ। मेरे ख्याल में कोई स्टेशन आ रहा है। ओह
जी आप कहाँ चला रहे हैं? मोहतरमा, खाकसार को मिर्जा रुस्वा कहते हैं। अगर नागवार खातिर न हो तो आपके पहलू में बैठ जाओ। मेरे पहलू में? जी हाँ। बैठिए बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया बहनिया। मक्खियाँ बहुत आ रही हैं। बचा फरमाया आपने मोहतरमा। इस बस्ती का नाम शकरगढ़ है। शकर और मक्खी यहाँ का खास तोहफा है। बुजुर्गवा, तफन्नुन तबाह के लिए इत्र पेश करूं। बम्बई में अपना यही कारोबार है, वहीं जा रहा हूँ। जी बम्बई? जी। मालूम होता है आप बम्बई पहली बार तशरीफ ला रहे हैं। जी, कुछ दिन ठहरेंगे? बस 2-4 दिन। चलिए 2-4 दिन ही सही, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। अच्छे अच्छे होटल होंगे यहाँ? अजी ऊंची दुकान, फीका पकवान, मगर जहाँ हम लोग ठहरा करते हैं वो एक छोटा सा होटल है, नीट एंड क्लीन। ताजी हवा, ताजी ग़िज़ा, सब्जी भाजी पोटेशियम परमैंगनेट में धो के बनाते हैं। घी पंजाब से मंगाते हैं। अच्छा। अलबत्ता जाती आती गाड़ियाँ जरूर तंग करती हैं। रेलवे लाइन करीब है ना। क्या नाम है इस होटल का? आराम। वाह वाह, क्या कहने हैं बम्बई के। हजरत आदमी अच्छा खासा आता है और 4 दिन में छिपकली बन के चला जाता है। लीजिए, आ गया बम्बई।